चलिए हम बात करते हैं ब्रिक्स देशों की। ब्रिक्स जो है BRICS, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5 देश आते हैं। बी से आपका आ जाएगा ब्राजील, आर से आ जाएगा रसिया, आई से आ जाएगा इंडिया, सी से आ जाएगा चाइना और एस से आ जाएगा साउथ अफ्रीका। हम बात करते हैं कि ब्रिक्स शब्द के प्रतिपादक कौन थे। तो ब्रिक्स शब्द के प्रतिपादक जिम ओनियल थे, जो कि रूस के रहने वाले थे। ब्रिक्स शब्द के प्रतिपादक जिम ओनियल थे, जो कि रूस के रहने वाले थे, और इन्होंने ये शब्द जो था वो 2001 ईस्वी को दिया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 2009 ईस्वी में हुई थी। इस ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन 2009 में हुआ था, और जगह का नाम था, रसिया में एक जगह थी जिसका नाम था येक्टेरिनबर्ग। रसिया में एक जगह थी जिसका नाम था येक्टेरिनबर्ग। रसिया में एक जगह थी जिसका नाम था येक्टेरिनबर्ग। अब हम बात करते हैं कि स्थापना के समय ब्रिक्स कंट्री में कुल कितने देश थे। ब्रिक्स में कुल कितने देश थे? तो स्थापना के समय कुल देशों की संख्या 4 थी, जिसमें से ब्राजील था, रसिया था, इंडिया था और चाइना था। तो स्थापना के समय साउथ अफ्रीका देश शामिल नहीं हुआ था। साउथ अफ्रीका देश जो था वो 2010 ईस्वी में शामिल हुआ था। तो उस प्रेजेंट टाइम में कुल देशों की संख्या हो गई है 5। अंतिम देश जो था वो साउथ अफ्रीका था। ब्रिक्स कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इनका खुद का एक बैंक है जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसके अंतर्गत प्रेजेंट टाइम में 9 देश आते हैं। अब हम बात करते हैं कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कब है। तो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 वो इंडिया में होगा। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 जो है वो इंडिया में। हम बात करते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्री है जिसके अंतर्गत 5 देश आते हैं, जिसमें से आता है ब्राजील आ जाएगा, रसिया आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, साउथ अफ्रीका आएगा। तो इन 5 देशों ने मिल करके एक बैंक की स्थापना की थी जिसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेन पर्पस क्या था कि इन 5 देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारना था। और इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जुलाई 2014 ईस्वी को हुई थी। एनडीबी की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ब्राजील में एक शहर है जिसका नाम है आपका फोर्टोलेजा। ब्राजील में एक शहर है जिसका नाम है फोर्टोलेजा, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। अब एनडीबी जो है, एनडीबी का मुख्यालय जो है संघाई, जो कि चीन का एक शहर है, तो संघाई में हुई थी। इनके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष, एनडीबी के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष जो है वो है मार्कोस ट्रायोजा। अगर हम वर्तमान के अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? मार्कोस ट्रायोजा। और उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अनिल किशोर है। प्रेजेंट टाइम में एनडीबी के उपाध्यक्ष जो है अनिल किशोर है। अब कुछ पॉइंट पे हम नजर डालते हैं कि एनडीबी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है। तो एनडीबी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो हम बात करेंगे कि एनडीबी का क्षेत्रीय केंद्र साउथ अफ्रीका में है। एनडीबी में शामिल होने वाले देश, अगर हम बात करते हैं कि एनडीबी में शामिल होने वाले देश, तो एनडीबी में शामिल होने वाले देश तो ब्रिक्स के जो 5 कंट्री थे, ब्रिक्स के जो 5 कंट्री तो वो तो शामिल थे ही थे। इसके बाद 4 कंट्री और शामिल हुए, जिसमें से बांग्लादेश आ जाएगा, इजिप्ट आ जाएगा, यूएई आ जाएगा, उरुग्वे आ जाएगा। यानी एनडीबी में शामिल होने वाले कुल देशों की संख्या 9 होगी। इसमें से ब्रिक्स कंट्री में 5 देश आ जाते हैं और 4 देश आ जाएंगे, बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे। कुछ पॉइंट्स और नोट कर लेते हैं कि रूस जो है, रूस को छोड़ करके जितने भी 5 देश आते हैं, रूस को छोड़ करके जितने भी 4 देश आते हैं वो विकासशील देश हैं, और जो रूस है वो विकसित देश है। ब्रिक्स कंट्री जो है दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। जो ब्रिक्स कंट्रीज है, तो ब्रिक्स कंट्रीज दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। अगला पॉइंट आ जाएगा कि विश्व की जो जीडीपी है, तो विश्व की जीडीपी में ब्रिक्स का लगभग 23% योगदान है। विश्व की जीडीपी में ब्रिक्स का लगभग 23% योगदान है। अगर हम बात करते हैं रूस की, तो रूस जो है एक डेवलप कंट्री में आता है। बाकी जितने भी इसमें ब्रिक्स में देश आ जाते हैं वो विकासशील देशों में आते हैं।